अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मना रहे हैं मीठी टिकिया, बचपन की एक खूबसूरत सुहानी याद। तो चलिए फिर यादों को ताज़ा करते हैं और बनाते हैं मीठी टिकिया, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध और 1 कप चीनी। इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं चीनी को। दूध गर्म है, ये आपने नहीं भूलना कि दूध बाकायदा गर्म है। और उसमें चीनी डाली है ताकि हम जल्दी से ये चीनी घुल जाए। इसमें अब चीनी के साथ साथ मैं अब इसमें डालने लगी हूँ घी। घी डाला है 5 चम्मच, खाने के 5 चम्मच हैं। और उसके बाद ये देखें, आपके सामने है सब कुछ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे जब तक कि दूध, चीनी और घी बिल्कुल एक साथ नहीं हो जाए, सब घुल मिल ना जाए। तो अब ये देखिए कि हर चीज़ घुल गई है, मिल गई है, यानी कि चीनी हल हो गई है। चीनी मेरी बिल्कुल वो जो घर में हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो है। इसको रखेंगे एक तरफ और अब लेकर आते हैं बोल, जिसमें कि हम सब चीज़ें मिक्स करेंगे और बढ़ाएंगे मीठी टिकिया की तरफ एक कदम और। लीजिए, आ गया है खूबसूरत सा चमकदार सा बोल, जिसमें कि मैं डालने लगी हूँ सबसे पहले मैदा। उससे पहले भी सोचा कि थोड़ा सा ये नीचे जो अगर कुछ लगा हुआ है तो साफ़ कर लिया जाए। 2.5 कप मैदा है और इसमें मैं डालूँगी उसके बाद सब्ज़ इलायची के चंद दाने। कवर निकाल दिया है, दाने डाल दिए हैं। ये है कोकोनट पिसा हुआ और ये है तिल। और मेजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। सूजी डाली है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी ये जो सूजी और कोकोनट, तिल मैदे के साथ बिल्कुल एक से हो जाएं। और उसके बाद हम इसको गूँदेंगे उस दूध से जो कि हमने अभी तैयार किया था चीनी और घी के साथ। थोड़ा सा हम इसको चम्मच चला लेंगे ताकि वो जो चीनी अगर है बैठी हुई तो उसमें सब सेट हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध को डालेंगे और देखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने एक साथ नहीं डालना है, ऐसा ना हो कि नदी नाले बह जाएं दूध के। डालना तो हमने सारा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अगर कहीं आपको लगे कि आपने दूध डाल दिया है और दूध ज़रा ज़्यादा लग रहा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैदा डाल देना है या आप चाहें तो 1 चम्मच सूजी डाल दें। और कोई इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेकिंग नहीं कर रहे हैं। आप इसको आराम से आप बनाएं, क्योंकि ये बहुत अगर थिक हो जाएगा तो भी मसला है, बहुत अगर पतला होगा तो भी मसला हो जाएगा। तो हम ये थोड़ा सा, ये दूध बच गया है, मैंने इसको सोचा है कि पहले इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए रख देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी डाल देंगे, अदरवाइज़ फिर हम नहीं डालेंगे। 1 घंटे के बाद तकरीबन मैंने इसको ढक्कन को हटाया, यानी कि प्लेट को हटाया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बकिया दूध जो थोड़ा सा रह गया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि मैंने एक बीच में एक दफ़ा थोड़ा सा देखा था चेक करके, तो मुझे लग रहा था जैसे हम सारा दूध डाल देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। और अब हमने इसको थोड़ा सा गूंदना है। गूंदने की एक वजह ये है कि मैदा, सूजी, खोपरा, तिल वो आपस में बहुत नरमी के साथ एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। और वैसे तो मिक्स हो चुके हुए हैं सब कुछ, दूध भी डाल दिया हुआ है और ये सब नमी में जो सूजी होती है वो जान पकड़ लेती है, फूल जाती है, सब कुछ हो गया है। मगर फिर भी इसे गूंदना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं गूंदा तो आपकी टिकिया अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, हम टिकिया बनाते हैं। और ये जो हमारा बैटर है ना, इसे हम उतारते हैं अपने वर्क प्लेस पे। एक बार फिर जितना भी हमारा बैटर है, मैदा है, उसको एक सा किया। और उसके बाद हम इसको करेंगे 2 हिस्सों में तकसीम, ताकि आराम से इसके टिकिया इसके आराम से बना सकें, जितने की हम चाहें। आप यानी कि 4 एक वक्त में बनाना चाहते हैं, 6 बनाना चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। और इसे मैंने हल्का सा बेला है ताकि ये बिल्कुल एक जैसी रोटी बने। और इस काम के साथ साथ मैं आपको 2-3 बातें भी बता दूं। सबसे पहले तो ऑयल बहुत गर्म नहीं होना है।
मीडियम लो आंच होगी। जब आप उसको चेक करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बस गरम है। दूसरा, आपके पास अगर कटर नहीं है तो आप ग्लास के, जो स्टील का ग्लास होता है या कांच का ग्लास होता है, उससे भी काम चला सकते हैं। जब आप टिकिया बना लेंगे तो उसको थोड़ा सा प्रिक कर लीजिएगा कांटे से, ताकि हमारी टिकिया अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। और एक अहम बात, जब टिकिया पक जाएगी, ये देखिए टिकिया हमारी तैयार है। अब इसको हम डालेंगे हल्की आंच, बहुत ज़्यादा आंच नहीं रखनी है आपने। 4 टिक्कियाँ मेरी बनाई हैं मैंने भी। आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, आपके पैन पे डिपेंड करता है। और आपको मैं जो एक बात बताना चाह रही थी वो ये है कि जब टिक्किया तैयार हो जाती है, हल्की आंच पे जब फ्राई हो जाती है, आप जिसको निकालते हैं, आपने निकालना है किसी छलनी पे, किसी प्लेट में या टिश्यू पेपर पे नहीं निकालना है। और जब निकाल लेंगे तो वो हार्ड नहीं होगी, वो सॉफ्ट होगी। आहिस्ता आहिस्ता उसने हार्ड होना है, जैसे जैसे वो ठंडी होगी वो बिल्कुल क्रिस्पी होती चली जाएगी। तो ऐसा ना हो कि आप चूल्हे पे पकाते रहेंगे, हार्ड ही नहीं हो रही है, क्रिस्पी नहीं हो रहा है, हमारी टिक्किया नहीं हो रही है। तो आपने वेट करना है पक जाने के बाद ठंडी होने का। तो 4 एक वक्त में मैंने बनाई थी, मुझे लगा कि हम ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, तो मैंने अब इसको 5 के करीब मैंने इसमें डाली टिकिया। चूँकि मैंने बना ली थी इसलिए मुझे पता था मैं 5 इसमें टिकिया डालने लगी हूँ। और उसके बाद ये भी हमारे तैयार हो गया बैच। आपने ये इस तरह से सारा बैच बना लेना है, टिकिया तैयार हो जाएगी, आप इसमें डालते जाएंगे और बहुत मज़ेदार क्रिस्पी, देर तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं अपने पास, बग़ैर फ्रिज के रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ या दिन के किसी भी हिस्से में। बच्चों को अगर आप टिफ़िन में साथ देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। मुझे याद है सावन में अक्सर मीठी टिकिया का जैसे बड़े बूढ़े बैठ के एंजॉय किया करते थे, एक फ़न होता था। हमारा पिंटू वेट कर रहा है कि आखिर कब टिकिया बनेगी, कब से देख रहा हूँ बने जा रही हैं, मुझे नहीं मिल रही। टिकिया बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार सी। देखिए शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी, और जो वाइट वाइट तिल झांकते हैं ना ब्राउन टिकिया में से, तो वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। थोड़ा सा हम इसको सेट करते हैं अपने बॉक्स में, आपको बताते हैं। और बना ली है हमने साथ वाले चूल्हे पे चाय। चाय के साथ टिकिया का जोड़ क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार मज़ेदार मीठी टिकिया तैयार है। आप बनाएं, एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बहुत लजीज बनी है। आप जब भी इसको खाएंगे मुझे याद कीजिएगा, दुआएं दीजिएगा, और फिर उसके साथ ही मुझे यानी कि दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। रब राखा।